guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well and happy, safe and sound. Today's reading is about आपको आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे प्रपोज करेंगे, अपने जज्बात का, फीलिंग्स का इजहार कैसे करेंगे, हाउ दे विल प्रपोज यू. ओके, तो रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. आपको अपना ग्रुप चूज़ करना है, अपना पाइल चूज़ करना है. पाइल 1 इज़ दिस येलो फेदर. ये पंख हैं, कुछ फूल है, सॉरी फूल नहीं है, ये पंख हैं, फेदर्स हैं. ओके, पाइल 1 येलो एंड पाइल 2 इज लाइट ब्लू, टर्कोस कलर भी कहते हैं इसको. ठीक है, एंड अपना ग्रुप चूज़ कर लिया. आई सी यू रीडिंग. टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. टू माई ब्यूटीफुल एंजल, ग्रुप 1 येलो फेदर आपने चूज़ किया था. ठीक है, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे प्रपोज करेंगे. ऑलराइट, सो पहले हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह वो आपको प्रपोज करेंगे. सिचुएशन है जी, ओके, क्वीन ऑफ वांड्स. ओके, 6 of swords and 10 of swords. Okay. Temperance. All right. सिचुएशन ये बन रही है भाई, ग्रुप 1 फाइल 1 प्रपोज करने के लिए. पहली तो बात है, आपके जो स्पाउस हैं बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले हैं. ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि तैयार होकर के आएंगे. ठीक है, अच्छा सा परफ्यूम लगा के, अच्छा सा कपड़े पहन के, उनका जो बेस्ट एवर ड्रेस है या जो भी सूट है वो पहन करके. ओके, वो मैक्सिमम चाहेंगे कि मैं हॉट लगूँ, मैक्सिमम सेक्सी लगूँ, मैक्सिमम अट्रैक्टिव लगूँ आपको. ठीक है, अच्छा पॉसिबल है आपका जो फेवरेट कलर है वो पहन के आएंगे, या आपने कभी उनकी किसी जैकेट की, किसी टुजेडो की, उनकी किसी जीन्स की, किसी कैप की तारीफ़ की हो तो वो ज़रूर उसको इंक्लूड करेंगे अपनी अटायर में, अपने ड्रेस में. ठीक है, अच्छा एक ये बात होगी. दूसरी बात, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है गाइस, 6 of swords है. इट इज़ कार्ड ऑफ ट्रैवल. ठीक है, मतलब वो ट्रैवल करके आपको कहीं ले करके जाएंगे. ठीक है, आप मतलब कुछ प्रपोजल्स ऐसे होते हैं कि जहाँ लड़की खड़ी है, जहाँ वो होती है नॉर्मली कॉलेज में या कैंटीन पर या कैफ़े पर, या नॉर्मली जहाँ पर वो होती है वहाँ जाके लड़के प्रपोज करते हैं. नो नो नो, ये आपको कहीं ले करके जाएंगे किसी जगह पर. ऑलराइट, मुझे ऐसे लग रहा है कि पॉसिबल है आपको किसी ऐसी जगह लेकर के जाएं जहां आप दोनों की कोई मेमोरी है, या कोई जगह आप पहले विज़िट कर चुके हैं, आपने उसकी तारीफ़ की थी, वहाँ वो जगह हो सकती है. ओके, वो बहुत कोशिश करेंगे अपने आप को बैलेंस रखने का. इमोशंस का खैर मैं आगे स्प्रेड निकाल रही हूँ. पहले सिचुएशन है, जगह है. ओके, तो जगह कुछ इस तरह की है गाइस कि मुझे ऐसे लग रहा है कि पॉसिबल है कोई बीच साइड हो सकता है, कोई हिल स्टेशन हो सकता है, कोई बहुत खूबसूरत सी आपके एरिया में जो भी जगह है जहाँ पानी होता है, लेक होती है, थोड़ा सा नेचुरल व्यू है. मुझे ऐसे सनलाइट दिन का टाइम भी, समय भी हो सकता है, और ये यहाँ पर रात का समय भी हो सकता है. ओके, तो बहरहाल मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये बहरहाल आसमान के तले, खुले आसमान के नीचे होगा. ये किसी सारे कार्स ही खुले आसमान के हैं यहाँ पर सिचुएशन में, तो बहरहाल ओपन एयर होगा. ठीक है, किसी नेचुरल प्लेस पर जहाँ पर ग्रीनरी है, जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है. किसी केस में हो सकता है कि यहाँ बारिश हुई हो अभी एंड रेनबो निकला हो. ठीक है, बहुत प्यारा मौसम है एंड बाहर ठंडी हवा चल रही है, और टेम्परेंस कार्ड इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. हर चीज़ बैलेंस्ड होगी, मौसम परफेक्ट होगा, उनकी स्टाइल, उनका कहने का अंदाज़ परफेक्ट होगा, उनकी अपनी ड्रेसिंग भी परफेक्ट होगी. आपको वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे होंगे. ऑलराइट, इस तरह की कोई सिचुएशन है, इस तरह का कोई ना कोई है यहाँ पर. एनर्जी बैलेंस की, हर चीज़ बैलेंस्ड होगी, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. ऑलराइट, बहरहाल ये कोई
इंडोर नहीं है प्रपोज़ल, दिस इज़ एब्सोल्यूट आउटडोर प्रपोज़ल। ऑलराइट, जब मुझे 2 कार्ड्स में यहाँ पर बीच, कोई रिवर, सी साइड, लेक, केनाल व्यू, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। ओके, कोई वाटर बॉडी है उसके पास जाएंगे जहाँ पर रात का समय है तो चांद का उस पर डल पड़ा होगा साया अक्स, यहाँ पर दिन है, हो सकता है सनसेट हो, ठीक है। आप दोनों देखिए कुछ इस तरह का वेरी वेरी मैजिकल मोमेंट्स, वेरी वेरी कामिंग एंड वेरी बहुत ही रोमांटिक ये लम्हात हैं आप दोनों के लिए। ऑलराइट, तो इस तरह की कोई सिचुएशन बनी, हो सकता है आपको वो राइड पर भी ले करके जाए। ऑलराइट, राइड मीन व्हाट, आपको कोई बोटिंग करवा सकते हैं, वहाँ पर कोई बोट्स वगैरह शायद होती हैं, कि अम्यूज़मेंट पार्क भी हो सकता है, वहाँ पर बोट्स होती हैं, वहाँ पर फेरीज़ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप पे राइड कर सकते हो दोनों, तो उस दौरान भी हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि लाइक आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं दोनों इकट्ठे, प्लेन में भी ये प्रपोज़ल हो सकता है। अक्सर लोगों का कपल ऐसे करते हैं अरेंजमेंट फॉर, अगर आप दोनों इतने फ्रैंक हैं कि आप आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं इकट्ठे, तो दैट इज़ द प्रपोज़ल इनसाइड द प्लेन, ठीक है। बहरहाल कुछ इस तरह की वाइब है ट्रैवल की भी, ठीक है। ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके प्रपोज़ल में। ओके जी, अब है जी उनकी इमोशंस क्या रहेंगे, क्या है। 8 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, कितना क्यूट है आपका ये पर्सन। ऑलराइट, 7 ऑफ पेंटिकल्स गाइस। इमोशंस उनकी ये हैं, उनकी हालत जिसे आप कह सकते हैं ये है कि पहली बात तो ये है वो दिल में जाते जाते बहुत सारी प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत सारी प्रे कर रहे होंगे कि कितना ही ना हो जाए, ठीक है। कितने बेइज्जती ना हो जाए, कुछ इस तरह का सोच रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि आपको काफ़ी देर से जानते होंगे जब आपको प्रपोज़ करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कुछ शर्म ज़्यादा है आपसे, ठीक है। बहरहाल आपको सोलमेट मानते हैं, दे आर योर सोलमेट। ओके, दूसरी बात है काफ़ी हिम्मत जुटा रहे हैं, काफ़ी उनकी इमोशंस में होगा कि मैं थोड़ी हिम्मत जमा करूं, मुझे हिम्मत से काम लेना है, मुझे इसको फेस करना है, मुझे इसको मनाना है, मुझे किसी भी तरह से इसको पाना है। बहरहाल स्ट्रेंथ कार्ड है, काफ़ी वो जॉन सीना तो बने हुए होंगे उस टाइम के मैं बड़ा ये वो, लेकिन ये अंदर से उनकी इमोशनल जो स्टेट मैं देख पा रही हूँ काफ़ी से ज़्यादा, दिस पर्सन इज़ शैटर्ड इनसाइड, अंदर से हिले हुए पूरा इमोशनल स्ट्रक्चर, लेकिन बाहर से बनने की कोशिश करेंगे, शेर हूँ मैं ये वो, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी उनकी अंदरूनी हालात को जाहिर कर रहा है कि दे जस्ट वांट टू टेक अ फ्यू मिनट्स। आपको प्रपोज़ करने से पहले वो थोड़ा सा अपने आप को शांत करेंगे, काम करेंगे, लाइक कुछ भी कहने से पहले। बहरहाल ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पर्सन थोड़ा सा शाय है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस इतनी जल्दी ये नहीं करता है। राइट, तो बहरहाल इस तरह का कुछ सीन मुझे लग रहा है। लेट्स सी कि व्हाट्स द एग्जैक्ट मोमेंट, कैसे ये प्रपोज़ल कैसे होने वाला है। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर। Okay, and we get it out. And chemistry. Okay, guys, उनको बहुत सारी 60% चांस है कि उनको आपसे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है हाँ की, ठीक है। उनको लगता है आज बेइज्जती करवा के जाएंगे, बेइज्जती होगी, ठीक है। बट यू कैन सी दिस पोज कपल का, आपका हाथ इस तरह से थाम करके ऐसे पकड़ करके आपको वो प्रपोज़ करेंगे। दिस इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन, ठीक है। एंड आपका हाथ चूम सकते हैं, उस पर किस कर सकते हैं। एंड अगर आपने हाँ की तो फिर किस करेंगे, अदरवाइज़ उनको पता है कि आपने सैंडल उतार लेना है, ठीक है। तो बहरहाल फिर उनको भागना पड़ेगा वहाँ से। बहरहाल ये एग्जैक्ट उनकी थी तो पोजीशन फॉर प्रपोज़ल। एंड बहुत ही अट्रैक्शन है आप दोनों में, आप हाँ करेंगे ऑब्वियसली, बट दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली केयरिंग, आपके जज्बात का भी वो ख्याल रखेंगे कि आपको पसंद आए, आपको ये सब चीज़ें
आप उन्होंने जो अरेंजमेंट किया है आपके लिए, आप इकट्ठे खाना खा सकते हैं, उसके बाद डिनर कर सकते हैं, लंच जो भी टाइम है, या आप उसके बाद जा सकते हो दोनों मूवी डेट पर, ठीक है, मूवी देखने जा सकते हैं प्रपोज़ल के बाद, ठीक है। लेकिन ये आपको बात बता दूं कि इस लम्हे का आपने भी बहुत देर से इंतज़ार किया था और आपके स्पाउस ने भी काफ़ी देर इसका इंतज़ार किया था, ठीक है। बहरहाल आपके लिए गिफ्ट लेके आ सकते हैं, ये मुझे फूल नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स, ऑलराइट, एंड एक रिंग होगा, ओके, या रिंग ना भी हुआ तो कोई ब्रेसलेट या कोई ज्वेलरी टाइप चीज़ होगी ज़रूर, एज आ निशानी के तौर पे वो आपको ज़रूर देंगे बिफोर एंगेजमेंट, ऑलराइट। हाँ, मुझे कोई ख़ास उनके दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट नहीं लगा है, वो अकेले ही सब कुछ करेंगे, प्राइवेट ही आपको लेकर के जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी अपनी किसी दोस्तों को बताएं या फैमिली को किसी को बताएं, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट इनसिक्योर अबाउट यू कि आपका क्या रिएक्शन होगा, और दिस पर्सन ये भी उस अपनी इज़्ज़त बेइज्जती के मामले में भी बहुत कॉन्शियस है, ओके, कि अगर ना हो गई तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो बहरहाल ये है जी आपके पर्सन, इस तरह का होगा जी आपका येलो फैदर वालों का प्रपोज़ल। बहरहाल बहुत ही रोमांटिक है और बहुत ही ये इंसान अच्छी तरह से बिहेव करेगा, आप खुश हो जाओगे। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो ब्यूटीफुल ग्रुप टू, आपका ये वाला फैदर आपने चूज़ किया था, ब्लू वाला, स्काई ब्लू टर्कोइस, ओके। लेट्स सी कैसा रहेगा जी आपका प्रपोज़ल, आपके स्पाउस आपको कैसे प्रपोज करेंगे, ओके। तो जी पहले हम देखेंगे जी आपका क्या दो डिवीजन है इसकी रीडिंग की। पहले हम देखेंगे सिचुएशन क्या है, कैसे सिचुएशन बनेगी। दूसरी पार्ट में हम देखेंगे कि उनकी इमोशनल स्टेट क्या होगी, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट पोजीशन जिसमें वो आपको प्रपोज करेंगे, ओके। पहले हम सिचुएशन देखें कि किधर लेकर के जाएंगे, किधर, मतलब क्या माहौल क्या होगा, एनवायरनमेंट क्या होगा प्रपोजल का, ओके। ओ माय गॉड, ड्रामेटिक, 8 of swords, ऑलराइट, एम्परर, wow, dramatic, 9 of cups, oops, 9 of pentacles, oh my god, rich boy Jack। चले जी, आपका प्रपोजल में सिचुएशन ये बनी है, क्लियर कट मैसेज है, एग्जैक्ट क्लियर मैसेज है ये कि पहली बात ये कि ये इंसान चाहता है आपको जो प्रपोज जिस तरह से वो करें उसमें आप उनको पहली बात है चाहते हैं कि बल्कि एक्सपेक्ट करें, ज़ाहिर हर कोई एक्सपेक्ट करता है, इसी तरह वो भी एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि आप ये ऐसे ही करोगे, उनको काफ़ी हद तक श्योर होगा। मे भी शायद आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अरसे से चल रहा हो, सब कुछ ठीक जा रहा हो, तो ज़ाहिर ऑब्वियसली इंसान श्योर होता ही है कि आप यस करोगे, बट स्टिल वो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करेंगे गाइस। दिस सिचुएशन ऐसी है, आपका माहौल ऐसा बनेगा कि जहाँ आपको ले करके जाएंगे कि ये कोई आउटडोर एक्टिविटी आउटडोर सेटिंग नहीं है, ना ये कोई बीच है, ना ये कोई खुली हवाएं हैं, फ़िज़ाएँ हैं, नो, दिस इज़ इंडोर। लेकिन उन्होंने इंडोर भी जहाँ अरेंजमेंट किया है किसी बहुत क्लास की जगह पे किया है, ठीक है। 9 of Pentacles, 9 of Cups, ये दोनों कार्ड होते हैं एब्सोल्यूट लग्जरी के कार्ड होते हैं। उनके पास जितना बन पड़ेगा, जितने उनके पास पैसे हैं, जो वो कर सकते हैं वो उस पर करेंगे। डिपेंड्स, 4 स्टार में आपको लेकर के जाते हैं, 5 स्टार में लेकर के जाते हैं, या अपने एरिया के बेस्ट रेस्टोरेंट में लेकर के जाते हैं। बहरहाल किसी ऐसी जगह, कोई होटल है, कोई बहुत प्यारी जगह है जहाँ काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, ऑलराइट, बहुत अच्छे खाने सर्व किए जाते हैं, कोई बहुत लग्जरी प्लेस है गाइस, दिस इज़ वेरी लग्जरी प्लेस जहाँ ये इंसान आपको ले करके जाएगा, ओके। अच्छा, एक ये बात होगी, लेकिन एक इन्होंने स्पेशल बुकिंग करवाई है, ये पब्लिक में नहीं करेंगे आपको प्रपोज, ठीक है। मतलब इन्होंने रिजर्वेशन करवाई है एक स्पेसिफिक जगह की कि जहाँ ये आपको ले करके जाएंगे एंड वहाँ प्रपोज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी। दूसरी बात ये कि अब आपको ले कर कैसे जाएंगे, यू कैन सी दिस ब्लाइंड फोल्ड,
क्लियर कट है। आपको ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, ठीक है, आपकी आंखों पर पट्टी बांधेंगे, ठीक है, कोई कपड़ा दुपट्टा कुछ भी चीज़ हो सकता है, वो पहले से अरेंज करके लाएंगे घर से, कोई रुमाल सा, ठीक है, वो बांधेंगे आपकी आंखों पर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है। मे बी वहाँ पर बहुत सारे फूल हों, मे बी उन्होंने इस तरह का अरेंज किया हो कि वहाँ पर रोज़ेज से आई लव यू लिखा हो। बहरहाल कोई बहुत ही रोमांटिक और एक्सट्रीम किस्म की यहाँ पे सेटिंग है। आई नो मैं थोड़ा एक्सट्रीम हो रही हूँ, बट कांड ये बोल रहे हैं, मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है। तो बहरहाल आपको आँखों पे पट्टी बांध करके ये ले करके जाएगा इंसान वहाँ पर, एंड फिर वहाँ जा करके आपकी पट्टी खोलेंगे, एंड देन यू विल बी स्टन्ड। लो देख करके ये क्या, व्हाट इज़ दिस, ऑलराइट। तो बहरहाल उसके बाद सिचुएशन देखते हैं, प्रपोज कैसे करेंगे आपको। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कार्ड्स, वाह एब्सोल्यूट प्रपोजल कार्ड गाइस। पूरे डेक में एक ही प्रपोजिंग का कार्ड होता है, वो निकल आया आपके पास। किंग ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके 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 ओके, डेथ कार्ड। सो गाइस आपको ये इंसान प्रपोज कैसे करेगा ना गाइस, ये आपको रिंग, आप या उनके हाथ में कोई बुके, रिंग, कोई भी चीज़ जिसके साथ उन्होंने आपको प्रपोज करना है वो हाथ में पकड़ेंगे, ठीक है, एंड देन दे विल गो ऑन देयर नी, अपने नी पे जाएंगे, ठीक है, एंड फिर वो इस तरह से आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि इनके दिमाग में 1000 चीज़ें और भी चल रही होंगी प्रपोजल के अलावा, और वो कुछ और नहीं बल्कि ये है कि पता नहीं इसने जवाब क्या देने हैं, ठीक है। बहरहाल काफ़ी दिमाग में इनकी जगलिंग चल रही होगी, पता नहीं पहले इनको होगा कंफर्मेशन कि हाँ कर देगी, ठीक है, बट जब एग्जैक्ट मोमेंट आता है ना, तब बड़े से बड़ा इंसान भी नर्वस हो ही जाता है, ठीक है। तो बहरहाल किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, होंगे बहुत कॉन्फिडेंट आपको। जब आप यस करेंगे तो ऑब्वियस पॉसिबल है, अगर आप इतने फ्रैंक हैं आपस में, तो हो सकता है इन्होंने उसी होटल में कहीं बुकिंग भी करवाई हुई हो रूम की, ओके, एंड देन थिंग्स कैन गेट गो फॉरवर्ड एज वेल, ओके, थिंग्स कैन गो बियॉन्ड एज वेल, आगे भी जा सकती हैं चीज़ें, ठीक है। आपको रूम में लेकर के जाएंगे एंड देन यू विल मेक अ लॉट ऑफ लव, ऑलराइट, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर आप नहीं होते फ्रैंक, इट्स ऑलराइट, बट at least they can kiss you, they can hug you very very tight, and उनके जहन में जो ख्यालात आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सेक्सी आएंगे कि नाउ शी इज़ माइन, शी इज़ ऑफिशियली माइन, व्हाटएवर, ऑलराइट। सो एक न्यू स्टार्ट का कार्ड है, ठीक है। उनको ऐसे लगेगा, उनके इमोशंस से भरे हुए होंगे, उनको ऐसे लगेगा कि दिस इज़ द न्यू स्टार्ट ऑफ माई लाइफ, एक ज़िंदगी एक नई तरह से इसके साथ शुरू हो रही है, ठीक है। पहले उनको श्योरिटी नहीं थी कि आप उनकी हैं या नहीं, लेकिन अब इनको प्रपोज करने के बाद एंड आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना, इस चीज़ का 100% उनको श्योरिटी हो जाएगी, नाउ शी इज़ माइन, ठीक है। मैं इसको अपना कह सकता हूँ अब, ठीक है। बहुत ही खुश हैं ये आपके स्पाउस, बहुत ही कॉन्फिडेंट भी हैं, खुश भी हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई शर्माने वाला कोई भी सिस्टम है इनका, बहुत बोल्ड इंसान है, ठीक है। साफ आके प्रपोज करेगा, लेकिन आपके प्रपोज़ल के लिए ये अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा क्लास का करेगा, ठीक है। और कुछ और इनकी भावनाएं देखेंगे, दिस कुड बी द वन। अगर आपके ये पूरा प्रपोजल सुनने के समय आपको किसी का ख्याल आया था, तो या आपने किसी को इमेजिन किया था जैसे जैसे मैं बता रही थी, तो दिस कुड बी द वन। एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, ओके। आई नो अब आपको मुंह पे स्माइल आई है, एनीवेज बहरहाल यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है, आप इनसे मिल चुके हैं कहीं ना कहीं, ऑलराइट। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ओके गाइस। हो सकता है अरेंजमेंट करने में इनके दोस्तों ने इनकी हेल्प की हो, वेन्यू बताने में, ये बताने में कि कौन से कलर होना चाहिए, क्या सेटिंग होनी चाहिए, किस तरह से आप खुश होंगे। शायद उनके कोई दोस्त, उनकी पहले भी कोई गर्लफ्रेंड्स वगैरह होती हों, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं उनके साथ कि ऐसे हुआ था मेरी दफ़ा, तो ये हुआ था वो हुआ था, ठीक है। बहरहाल आपको पता है दोस्त बहुत ज़्यादा देने वाले होते हैं मशवरे मुफ्त के, ठीक है। एनीवेज फॉरगिविंग एंड लर्निंग,
बहरहाल पॉसिबल है आपका कभी ज़िंदगी में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो आपस में, तो आपको कहेंगे उस टाइम में कि जस्ट फॉरगिव मी फॉर दैट थिंग, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, वो तब जो मुझे उससे हुआ था। एंड हमें इससे कुछ सीखना चाहिए और आगे ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, और आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, और मतलब मुझे माफ़ कर दो और लेट्स मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ है यहाँ। एंड कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ऑलराइट गाइज, मैं आपको ये बताऊँ कि दिस पर्सन इज़ नॉट अ कन्फॉर्मिस्ट मीन मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब भेड़ चाल, उसको आपने जो कहा या किसी ने जो कहा उसी पर लग गया। नो, इनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। आपको प्रपोज भी करेंगे ना जब, तो दे विल हैव टिपिकल देयर ओन स्टाइल। ठीक है, हो सकता है आपने वैसा एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसा ये कर रहे हैं। बहरहाल आपको ये ज़हन में रखना चीज़ कि कुछ चीज़ें कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन से उलट में जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है थोड़ा सा बॉसी है। बॉसी मीन मतलब ये नहीं, अच्छा बॉसी में कहूँ तो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में बॉसी नहीं चाहिए जी, ये हो गया वो हो गया। अब भाई बॉसी का मतलब ये थोड़ी होता है कि अब आप पे हुक्मरानी उसने कर दी और आपको गुलाम बना लिया। बॉसी मीन कि उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, वो जोरों के गुलाम बनकर नहीं रह सकते। और मेरा ख्याल में ये हेल्दी रिलेशनशिप भी नहीं होता। सब दोनों को एक दूसरे की बात माननी चाहिए। क्या ख्याल है? ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। बहरहाल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक इंसान है ये बता दूँ मैं आपको पहले ही। ठीक है, बहुत ही रोमांटिक है, बहुत सेक्सी है, एंड बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी है इनमें वैसी भी बहुत एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी से भरे पड़े हैं। मुझे मस्कुलर सा कोई ऐसे आई डोंट नो व्हाई फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो बहरहाल अगर आप भी अपना सेहत का थोड़ा ख्याल रखें। ठीक है, अदरवाइज़ आपका कुछ नहीं बचना। मजाक कर रही हूँ। ठीक है, ऑलराइट, रिलीज योर एक्स। टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी। ऑलराइट, उस समय हो सकता है शायद आपके किसी एक्स का उनको पता हो या उनके किसी एक्स का आपको पता हो, तो उस समय मतलब जब आप लोग प्रपोज करने के बाद जब आप लोग कमरे में जाएंगे या बातें करेंगे या मूवी देखने चले जाएंगे, जो भी कर रहे होंगे बातें कर रहे होंगे, तो आप लोग एक दूसरे से ये बात करेंगे कि आज के बाद से हम दोनों के या हम दोनों में से किसी एक का जिसका एक्स था उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, आज से हम दोनों पार्टनर हैं, तो हम दोनों अपनी ही बस अपनी लाइफ के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। और जी प्रपोजल में क्या है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपको यकीन हुआ दिलाएगा पर्सन कि बेबी यू आर सेफ़ इन माई हैंड्स। मेरी नीयत साफ़ है, मेरी इंटेंशंस बिल्कुल पवित्र हैं, आपके लिए पाक हैं। ठीक है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर मैं आपसे फ़िज़िकल हो भी रहा हूँ या मतलब होना भी चाहता हूँ, तो इसमें कोई मेरी गलत इंटेंशंस नहीं है। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सो आप प्लीज़ सेफ फील करें मेरे साथ। ओके, शायद आप थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाओ बिकॉज दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली बोल्ड। भाई बहुत ही बेशरम किस्म का इंसान। आई एम सॉरी बट उनको कोई किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है भाई आपके साथ। ठीक है, बहुत ही बोल्ड खुला हुआ इंसान है, तो उसको जो करना है वो करेगा। आपसे कहेगा मैं नहीं करना भी, यू आर मैं यार तुम्हारे साथ नहीं तो किसके साथ करूँगा जाके। ठीक है, एनीवेज बहरहाल इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ठीक है, आपको यकीन ये ज़रूर दिलाएंगे कि मतलब आप ये ना समझेंगे पता नहीं फ्लर्ट है कौन है, वो यूज़ करेगा और अब वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, हाँ। तो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक, यू कैन सब्सक्राइब। बाय, आई लव यू, टेक केयर।